तो हेलो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हम BTTS की एपिसोड 66 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हो तो जाकर के जरूर से देख लेना है। मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। और चैनल पर नए और पहली बार है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो लेट होने का कारण ये है कि जो कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और मैं एग्जाम के प्रॉब्लम से मुक्त हुआ ही था, इससे पहले ये प्रॉब्लम आ गया। इसी टेंशन की वजह से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था। और क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि अगर एक स्ट्राइक और आए तो चैनल डिलीट हो जाएंगे। और इस प्रॉब्लम की वजह से भी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करना छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आप सभी ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया और मैं इतना ऊपर आ चुका हूँ, तो आप सभी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। हो सकता है इस वाले चैनल पर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर मैं सेकेंड वाले चैनल पर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। और हो सकता है इसका अगला पार्ट भी मैं उसी वाले चैनल पर अपलोड करूँ। तो आप सभी उस वाले चैनल को भी जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। और मैं उस चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो चलिए बिना बकवास किए बढ़ते हैं हम इस वाले वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि क्वीन मेडुसा के मन में साओयन के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे ख्याल आ रहे थे। और जब यंग लुओटियन क्वीन मेडुसा को साओयन की तरफ इतने प्यारी स्माइल करते हुए जब यंग लुओटियन नोटिस करता है तो उसका भी गांठ जल रहा होता है। और फिर यंग लुओटियन कहते हैं, इतने खूबसूरत लड़की अगर ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होती तो मैं जरूर इसको किडनैप करके अपने सेविका बना लेता। और इधर यंग लुओटियन क्वीन मेडुसा को बहुत ही गौर से देख रहा था, मगर तभी क्वीन मेडुसा अपनी प्यारी नजरें साओयन से हटाकर यंग लुओटियन की तरफ गुस्से से देखने लगती है। और अब क्वीन मेडुसा को भी पता चल चुका था कि यंग लुओटियन इसे किस इरादे से घूर रहा था। जिसके बाद क्वीन मेडुसा यंग लुओटियन पर गुस्से से अटैक करते हुए कहती है, साले कुत्ते कहीं कि तुम्हारा औकात भी नहीं है मेरे सामने खड़े होने की, और तुमने मुझे इस तरीके से घूरने की जरूरत कैसे की? आज तुम्हें दोनों कुत्ते जैसी आंखें यहीं पर छोड़कर जाना होगा। और यंग लुओटियन क्वीन मेडुसा की अटैक को देख करके काफी ज्यादा डर जाता है। फिर वो सोचता है इस औरत को संभाल पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर मैं इसको किसी और के साथ मिलकर पकड़ भी लिया तो मुझे नहीं लगता इस जैसी खतरनाक लड़की के साथ कभी सो भी पाऊंगा। अब साले ये भोंसरी वाला क्या सोच रहा है बे? अब तो क्वीन मेडुसा नहीं बल्कि मैं यंग लुओटियन को मारूंगा। आखिर हमारे क्वीन मेडुसा के बारे में इस तरीके से सोचने की जरूरत कैसे की इस भोसड़ी वाले ने? और यंग लुओटियन ये भी सोचता है कि इस औरत को मैं फाइट में भी नहीं हरा सकता। लो भाई, जब वो क्वीन मेडुसा को हरा ही नहीं सकती तो क्वीन मेडुसा के बारे में इस तरीके से सोचा ही क्यों? और फिर यंग लुओटियन कहता है, जैसा कि मैं गोल्ड चीजें सेट का लीडर भी हूँ, तो आखिर मैं इतने लोगों के सामने फाइट छोड़ करके कैसे भाग सकता हूँ? और अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। और दूसरी तरफ टाइगर हेडेड एल्डर, जिसको कि साओयन ने नॉक कर दिया था, और ये देख करके साओयन भी हैरान था, आखिर मेरे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक से टाइगर हेडेड एल्डर मरा क्यों नहीं? और फिर साओयन सोचता है वैसे भी टाइगर हेडेड एल्डर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है और वो इतने जल्दी इस इंजरी से हील भी नहीं हो पाएगा। अगर वो इस इंजरी से हील हो भी गया तो उसके बॉडी पर सारे उम्र के लिए मेरे इस अटैक का इफेक्ट रहेगा, क्योंकि आखिर जो साओयन ने अटैक किया था जो कि वो कोई मामूली अटैक नहीं था। और अब साओयन बाकी के बचे दो मुलान वैली के एल्डर्स को देख करके स्माइल कर रहा था, और इन दोनों की रेड एनर्जी भी काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। और उसके बॉडी पर जो कि बीस्ट के ड्राइंग थे जो कि उस फॉर्मेशन की वजह से थी वो भी खत्म होने लगता है। और वो दोनों मुलान वैली के एल्डर साओयन को बहुत ही गुस्से से देख रहा था, क्योंकि उनकी 3 बीस्ट लेवल स्किल एक छोटे लड़के के हाथों खत्म हो गया था। और जबकि वक्त वो तीनों अपने एम्पायर्स में वापस जाएंगे तो सभी के लोग उसको काफी ज्यादा मजाक उड़ाएंगे। फिर वो एल्डर सोचता है कि ये जितना भी कुछ हुआ है ये सब कुछ का जिम्मेदार साओयन है। और अब साओयन बाकी बचे दोनों एल्डर को मजाक बनाते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता तुम अपनी एक साथी की हड्डियां तोड़वाने के बाद तुम दोनों इस 3 बीस्ट लेवल स्किल को दोबारा से फॉर्म कर पाओगे। और फिर साओयन जोरों शोरों से हंसने लग जाता है, जो देखकर कि वो दोनों मुलान वैली के एल्डर साओयन को गुस्से से नीचा दिखाते हुए कहता है कि छोटे लड़के, तुम बस कुछ खतरनाक टेक्निक जानते हो, और मेरा फार्म अटैक जो कि तुम्हें थोड़ी देर पहले पड़ी थी तुम्हें तो उसका मजा जरूर आया होगा। जो सुनकर के साओयन हंसते हुए कहता है, तुम्हारे उस फार्म अटैक से मुझे कुछ भी फर्क नहीं था पड़ा। मेरी ये इंजरी जो कि तुमने मुझे दी है तो ये इंजरी उस इंजरी के सामने कुछ भी नहीं जो कि मुझे यूनसेन से फाइट करते हुए मिला था। और अभी के लिए मुझ में इतने सारे स्ट्रेंथ बचा हुआ है, तुम दोनों के साथ साथ मैं यंग लुओटियन को भी मार सकता हूँ, और अब मैं तुम दोनों को भी खत्म करने वाला हूँ। और ये सुनकर कि वो दोनों के एल्डर गुस्से से कहते हैं कि एरोगेंट लड़के, हम दोनों तुम्हारे लिए काफी है। और कहता है, बस तुम एक बार मेरे हत्थे चढ़ जाओ तो हम तुम्हारे हड्डियों का चूरमा बना देंगे। ये सब कुछ सुनकर के साओयन स्माइल करते हुए कुछ हैंडशेक्स बनाने लगते हैं। और साओयन की इस तरीके की अटैक देखकर कि उन दोनों की तो पेंट गीली होने लगता है और वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन सभी ने साओयन को पहले भी अंडर एस्टिमेट कर दिया था। इसकी वजह से उनका एक साथी सीरियसली इंजर्ड हो गया। अब वो फिर से साओयन को एक और डिस्ट्रक्टिव दाव टेक्निक को यूज करता हुआ देख करके वो दोनों काफी ज्यादा घबरा गए थे। और अब इसके साथ ही साओयन अपनी पूरी स्ट्रेंथ को गैदर करके उन दोनों पर ओपन माउंटेन सील के साथ अटैक करने ही वाला था, मगर तभी यहाँ पर एक बड़ी सी ईगल की चिल्लाने की आवाज आती है। और ये आवाज सुनकर के सभी के लोग कहते हैं कि वो वापस आ गई। और ये देख करके आइस एम्परर भी कहता है, ये तो अपनी इंजरी को हील करने के लिए गई थी, फिर वो इतने जल्दी वापस कैसे आ सकती है? अब दूसरी तरफ मुलान वैली के वो दोनों के एल्डर उस ईगल की आवाज को सुनकर के बड़ी खुशी से साओयन से कहता है
कि लड़के अब हम भी देखते हैं तुम कैसे अब हमारी तरफ से अब एक और दोजोंग लेवल को हरा सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी इस कंडीशन के साथ अब तुम इससे फाइट कर पाओगे। और अब साउयन इनकी बात सुनकर के रुक जाता है और अब साउयन उस तरफ देखने लगता है जहाँ पर से बड़ा सा ईगल उनके ही तरफ आ रहा था। और इस बड़े से ब्लू ईगल को देख करके चुयन एम्पायर के लोग उसको रिस्पेक्ट देने के लिए सभी अपने अपने घुटनों पर बैठ जाता है। फिर वो ईगल एक जगह पर हवा में ठहर जाता है और उस ईगल पर एक प्यारी सी लड़की खड़ी हुई थी और इस लड़की की सफेद बाल सभी के लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी और इस लड़की का चेहरा भी मास्क से कवर था और इस लड़की की आंखों में देख करके लग रहा था कि ये लड़की पूरे इमोशनलेस है। और ये देख करके यंग लुआटियन जो कि क्वीन मेडुसा से बहुत ही ज्यादा मार खा चुका था, फिर यंग लुआटियन उस फाइट में से पीछे हट जाता है और वो अपने मुंह से निकला हुआ खून को साफ करते हैं और फिर यंग लुआटियन उस लेडी को बीट करता है और फिर वो हंसते हुए कहते हैं ये हमारी बदकिस्मती थी कि वो 3 मुलान वैली के एल्डर इस यंग लड़के के साथ हार गए। और अब जैसा कि पोजन सेट की लीडर आ गई है जो कि एक दोजोंग लेवल की एंसेस्टर है, तो अब जामा एम्पायर को तबाह करना कोई मुश्किल काम नहीं। अब वो क्वीन मेडुसा और व्हाइट हेयर लेडी जो कि वो एक पॉइजन सेट की लीडर थी, तो वो उस लड़के को गुस्से से देखने लगती है और अब साउयन भी उन दोनों मुलान वैली के एल्डर को छोड़ करके उस ईगल के सामने अपेयर हो जाता है। और अभी के लिए जामा एम्पायर के सभी के लोग भी इस पॉइजन सेट की लीडर को देख करके बहुत ही ज्यादा डर गए थे क्योंकि वो पॉइजन लेडी पूरी तरीके से इमोशनलेस थी, यानी कि उसके अंदर कोई भी दया नाम की चीज नहीं है। और अब इधर आइस एम्परर भी गुस्से से कहते हैं सेट यार इस औरत को भी अभी ही आना था। और इधर साउयन का बड़ा भाई साउडिंग भी इस पॉइजन सेट की लीडर को देख करके हार मान ही गया था और इधर साउयन भी इस पॉइजन सेट की लीडर की स्ट्रेंथ को देख करके हैरान था। और साउयन कहते हैं इसकी स्ट्रेंथ तो मेरी मेडुसा से कम नहीं। और इधर क्वीन मेडुसा भी परेशान होकर साउयन को साइड से कहती है ये पॉइजन सेट की सेट लीडर है, तुम्हें और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और अब साउयन इस बात को सुन करके साउयन की तो और भी ज्यादा फट जाता है जब साउयन देखते है क्वीन मेडुसा भी इस पॉइजन सेट की लीडर को देख करके परेशान है। और इसके साथ ही साउयन क्वीन मेडुसा से पूछते हैं क्या तुम इस पॉइजन सेट की लीडर को संभाल सकती हो, जिस पर क्वीन मेडुसा कहती है ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और अगर आप सभी ने पिछले वाले एपिसोड देखे होंगे तब सभी को पता चल ही गया होगा कि साउयन और क्वीन मेडुसा दोनों ही पॉइजन गर्ल से मिल चुका है और उससे फाइट भी कर चुका है, लेकिन क्वीन मेडुसा और साउयन आखिरकार पॉइजन गर्ल को पहचान क्यों नहीं पा रहे। जिन लोगों को पता नहीं है उन सभी को मैं बताता चलूं। और जबकि साउयन क्वीन मेडुसा और जिया तीनों ही मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज की उस वैली में गया था, तो यहाँ पर इन तीनों को कुछ समय रहने के बाद में तभी यहाँ पर वो पॉइजन गर्ल अफेयर हुआ था और उस टाइम पॉइजन गर्ल ने अपनी पहचान को पूरी तरीके से ब्लैक कपड़े से कवर कर लिया था। तो उस टाइम क्वीन मेडुसा ने भी पॉइजन गर्ल से फाइट किया था, लेकिन पॉइजन गर्ल के पॉइजन इतने ज्यादा पावरफुल थे जिससे कि क्वीन मेडुसा को भी उससे लड़ने में दिक्कत हो रहा था। और फिर साउयन ने भी पॉइजन गर्ल पर अटैक किया था, लेकिन साउयन के अटैक भी पॉइजन गर्ल पर कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। और जब पॉइजन गर्ल को पता चल चुकी थी कि ये साउयन है, तो वो पॉइजन लेडी उस बेली से जाने लग गई थी और वहीं पर साउयन को महसूस हुआ था कि इस लेडी को मैं पहले से ही जानता हूँ। तो उस टाइम साउयन ने पॉइजन गर्ल को लिटिल डॉक्टर कहकर पुकारा होता है। और जब पॉइजन लेडी ने साउयन की ये बात को सुना था तो वो पॉइजन लेडी भी वहीं पर रुक गई थी। और जब साउयन उसके तरफ जाने लग गया था तो पॉइजन गर्ल वहाँ पर से डिसअपीयर होकर एक चट्टान के पीछे चली गई थी। और फिर चट्टान के पीछे वो पॉइजन लेडी ने अपनी पहचान को रिवील की थी। और फिर मैंने पॉइजन गर्ल की नए लुक्स के बारे में अच्छी तरीके से डिटेल में बताया था। और अगर आप सभी ने वो वाले एपिसोड देखे होंगे तो आप सभी को पता ही होगा, और जिन्होंने वो वाले एपिसोड नहीं देखे होंगे तो अब तो उसे पता चल ही गया होगा। और अगर आपको और भी ज्यादा डिटेल में चाहिए तो वो वाले एपिसोड को जाकर के देख लेना, उससे आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इधर क्वीन मेडुसा को इस पॉइजन लेडी के ओरे से पता चल चुकी थी कि वो वही पॉइजन लेडी है जिनसे वो मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज की उसी बेली में मिली थी। और तब की वक्त क्वीन मेडुसा ने फाइट भी की थी, लेकिन क्वीन मेडुसा उस पॉइजन लेडी के पॉइजन के कारण से मेडुसा को लड़ने में उससे दिक्कत हो रही थी। और फिर क्वीन मेडुसा साउयन से कहती है जब पिछली बार उस बेली में इस पॉइजन लेडी से फाइट हुई थी तो हम दोनों ने ही उस फाइट में एक दूसरे को सीरियसली इंजर्ड कर लिया था। और जब मैं तुम्हारी रिट्रीट के वक्त उस बेली में से चला गया था तो मैं उस टाइम भी पॉइजन गर्ल से फाइट कर चुका हूँ और तब के वक्त भी हम दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। तो उस टाइम वो पॉइजन लेडी अपने इंजरी को हील करने के लिए चली गई थी और अब तो ये पॉइजन गर्ल अपनी इंजरी को हील करके भी आ गया है। और अभी के लिए इसको हराना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और क्योंकि क्वीन मेडुसा पहले से ही बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है, इसीलिए क्वीन मेडुसा को इससे लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत होंगे। और इस पर साउयन क्वीन मेडुसा वो कहती है तो ठीक है, तुम्हें इस लेडी को थोड़े ही देर के लिए रोकना होगा, और वैसे भी मुलान वैली की वो तीनों एल्डर मेरे हाथों हार चुके हैं, इसीलिए तुम यंग लुआटियान को मेरे ऊपर छोड़ दो और मैं जरा यंग लुआटियान को टंगली पकड़कर आसमान के सैर करवाता हूँ। और इधर क्वीन मेडुसा को इतना तो पता था इस पॉइजन सेट लीडर और यंग लुआटियान को रोक लेंगे। और इधर साउयन और क्वीन मेडुसा के बीच डिस्कशन हो ही रहा था तो दूसरी तरफ पॉइजन सेट के लीडर मुलान वैली के एल्डर और यंग लुआटियान से साफ कहते हैं तुम दोनों ने मुझे बहुत ही ज्यादा निराश कर दिया। जो सुनकर के यंग लुआटियान जल्दी से पॉइजन गर्ल को ग्रीट करते हुए कहता है कि सेट लीडर ये सारा कसूर मुलान वैली की वो तीनों एल्डर का है, उनसे तो एक दोहुआंग लेवल का एक्सपर्ट भी किल नहीं हो पाया और ये इतने केयरलेस थे जो कि इन तीनों ने उस लड़के के
हाथों अपने 3B7 स्किल को भी तबाह करवाई और अपने एक साथी को भी सीरियसली इंजर्ड करवा लिया। और यंग लुआटियान के ये सभी बातें सुनकर के वो तीनों मुलान वैली के एल्डर खौफ से जाते हैं और वो यंग लुआटियान से झगड़ते हुए कहते हैं, इस लड़के की दाव टेक्निक तुम्हारे गोल्डन चीजें सेट की टॉप एजिलिटी से भी आगे की है और इस लड़के के दाव टेक्निक के सामने तुम्हारा कितने भी ज्यादा पावरफुल टेक्निक क्यों ना हो तो इस लड़के के दाव टेक्निक के सामने तुम्हारा कोई भी टेक्निक काम नहीं आएंगे। जिस पर यंग लुआटियान हंसते हुए मुलान वैली के एल्डर से कहता है, चाहे इस लड़के के पास कितने भी मिस्टीरियस दाव टेक्निक क्यों ना हो, ये है तो आखिर दोहुआंग लेवल का एक्सपर्ट ही ना, और वैसे भी इसने तो तुम सभी को हरा कर तुम्हारी इज्जत को सबके सामने लूट ही लिया। और अभी के लिए यंग लुआटियान मुलान वैली की वो तीनों एल्डर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उन तीनों की वजह से ही यंग लुआटियान को क्वीन मेडुसा से बहुत ही ज्यादा मार पड़ी थी। और अगर इन तीनों ने सही टाइम पर सायोन को किल कर देते तो यंग लुआटियान को क्वीन मेडुसा के हाथों इतनी धुलाई ना होती। और वो दोनों के एल्डर ये सब कुछ सुनकर के गुस्से से यंग लुआटियान से कहते हैं, यंग लुआटियान तुम अपने औकात में रहो, हम तुम्हारी गोल्डन जीजस सेट से कोई भी डरते उड़ते नहीं है, हमें ऐसी कोई भी कमी नहीं है। जिस पर यंग लुआटियान मुलान वैली के वो दोनों एल्डर पर रोप झाड़ते हुए कहता है कि तुम अपने 3B7 स्किल के बगैर तुम सभी तुझ से एक दोहुआंग लेवल के एक्सपर्ट्स हो और असल में तुम्हारी मेरे सामने तो कोई औकात भी नहीं है। और ये सुनकर के वो एल्डर की तो ऊपर नीचे से जल जाती है। और ये इन तीनों की बहस सुनकर पॉइजन सेट की लीडर इन तीनों एल्डर से कहती है, तुम सभी अपनी अपनी बकवास बंद करो। और फिर पॉइजन गर्ल उन दोनों मुलान वैली के एल्डर से कहते हैं, जाओ और जाकर के आर्मी में बाकी के एक्सपर्ट्स के साथ मिल जाओ। और अब इतने बेइज्जती करवाने के बाद मुलान वैली के वो एल्डर्स दांत पीसते हुए वहाँ से निकल करके अपने आर्मी में शामिल हो जाता है। और वैसे भी वो अपनी 3B7 स्किल के बगैर दोजोंग लेवल के एंसेस्टर की फाइट में नहीं आ सकते थे। और गाइस आप सभी को पता चल ही गया होगा कि ये पॉइजन सेट की लीडर और कोई नहीं बल्कि लिटिल फेरी डॉक्टर ही है। और अभी के लिए सायोन को पता नहीं है कि ये पॉइजन गर्ल लिटिल फेरी डॉक्टर है। और अब पॉइजन सेट की लीडर क्वीन मेडुसा की तरफ देखते हुए यंग लुआटियान से कहती है, मैं उस लेडी को संभालता हूँ, तुम इस दोहुआंग लेवल की बंदे को संभालो। और जब लिटिल फेरी डॉक्टर की नजर सायोन के ऊपर पड़ती है तो लिटिल फेरी डॉक्टर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। फिर वो कहती है, ये तो वही सायोन है, आखिर ये कैसे हो सकता है। और लिटिल फेरी डॉक्टर की इस तरीके से एक्सप्रेशन देख करके यंग लुआटियान भी हैरान थे क्योंकि पॉइजन सेट की लीडर तो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली है, लेकिन आज तो ये बड़े खुश और अदाए दिखा रही है। और फिर यंग लुआटियान झिझकते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, सेट लीडर आखिर मामला क्या है। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर उस पर कोई भी आंसर नहीं करते। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी पास्ट की यादों में चली जाती है। मगर फिर लिटिल फेरी डॉक्टर यंग लुआटियान से कहती है, मैं इस लड़के को तुम्हारे हवाले करती हूँ। और ये सुनकर के यंग लुआटियान जो कि खुद दोजोंग लेवल का एंसेस्टर था तो लिटिल फेरी डॉक्टर की ये बात को सुनकर के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो कहता है, आप फिक्र ना करें, मैं अब इस लड़के को मौत का मजा अच्छे से चखाऊंगा। और ये सुनकर के लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही गुस्से से यंग लुआटियान की तरफ देखते हुए कहती है, तुम उसे किल नहीं करोगे, ये मुझे जिंदा चाहिए। और ये सुनकर के यंग लुआटियान बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो जब से पॉइजन सेट की लीडर से मिला था वो इस पॉइजन सेट की लीडर को लोगों को बहुत ही बेरहमी के साथ किल करते हुए देखा था। और आज यंग लुआटियान पॉइजन सेट की लीडर की ये बात को सुनकर के बड़ा ही हैरान था। और फिर यंग लुआटियान कहता है, जैसा आप चाहो ऐसा ही होगा। और अभी के लिए जब हम उन दोनों से फाइट करेंगे तो हमें अपनी आर्मी को भी जमा एम्पायर की फोर्ट्रेस पर हमला करने का ऑर्डर दे देना चाहिए और इसके वजह से जमा एम्पायर बहुत ही इजीली हार जाएगा। ये सुनकर के पॉइजन सेट लीडर यानी कि लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और गाइस ये सभी फिलहाल लिटिल फेरी डॉक्टर की ही थी, मगर वो अब इस तरीके के काम करने से झिझक रही थी। इस तरीके से जमा एम्पायर के लोग और बहुत सारे एक्सपर्ट मारे जा सकते थे। और इस वक्त लिटिल फेरी डॉक्टर में थोड़ी अच्छाई बची हुई थी। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, जैसे ही हम इन दोनों को हरा देंगे तो जमा एम्पायर के सभी लोग खुद ही हार मान जाएंगे। और ये सब कुछ सुनकर के यंग लुआटियान भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। और अब लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा से साफ साफ कहती है, मेडुसा अगर तुम अभी के अभी सरेंडर कर देते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी स्नेफीफुल रेस की लोगों को रहने के लिए बहुत ही बड़ी जमीन का टुकड़ा दूंगी। मगर क्वीन मेडुसा पूरी एटीट्यूड के साथ उसके सामने खड़ी होती है और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है, तुम बस सपने ही देखती रहो, मुझे तुम्हारी ये रिक्वेस्ट और भीख नहीं चाहिए। और ये सुनकर के लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, तुम इतने ही जिद्दी हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी स्नेफीफुल रेस की सभी लोगों को किल कर दूंगी। जिस पर क्वीन मेडुसा बहुत ही गुस्से से कहती है, तुम आजमा करके क्यों नहीं देख लेती, तुम्हारे बोलने और ना बोलने से कुछ भी नहीं होने वाली। और इधर सायोन को उस पॉइजन लेडी में से कुछ जानी पहचानी फीलिंग्स आ रही थी, लेकिन सायोन को अभी तक पता नहीं था कि आखिर ये पॉइजन सेट की लीडर है कौन। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर सायोन से अच्छे अंदाज में पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। जिस पर सायोन पॉइजन लेडी को ग्रीट करते हुए कहती है, मैं यंग अलायंस का चीफ सायोन हूँ। और जब लिटिल फेरी डॉक्टर को पता चलता है कि सायोन ही यंग अलायंस का चीफ है तो लिटिल फेरी डॉक्टर गुस्से से अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहती है, तो ठीक है, तो तुम और तुम्हारे यंग अलायंस मेरे सामने सरेंडर कर दो और मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हारे यंग अलायंस की किसी भी एक्सपर्ट और बंदे को कुछ भी नहीं होगा। और यंग लुआटियान ये सब कुछ सुनकर के तो और भी ज्यादा हैरान हो गया था, आखिर ये भला किसी को क्यों नहीं मारेगी। और फिर यंग लुआटियान सोचता है, इसकी तो कोई दिन नहीं गुजरता किसी भी लोगों को किल किए बगैर। और फिर यंग लुआटियान अपने सोच पर जोर डाल करके कहता है, जरूर इस पॉइजन लेडी को इस लड़के से प्यार हो गया है। वैसे यंग लुआटियान भी नेक्स्ट लेवल का हरामी था और अब सायोन भी पॉइजन सेट की लीडर को
साफ साफ कहता है अगर मुझे सरेंडर करना ही होता तो मैं यहाँ पर यंग एलायंस और अपने क्लैन मेंबर के लिए वापस आता ही नहीं, इसलिए आप भूल जाओ कि मैं आपके सामने कभी सरेंडर भी करूंगा। और वही यंग लुआटियन भी साओयन को कुछ बोलना चाहता था, मगर वो पॉइजन सेट की लीडर की डर की वजह से उसको कुछ नहीं बोलता। और अब लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा की तरफ इशारा करते हुए साओयन से कहती है ये लड़की ही तुम्हारी सबसे बड़ी सपोर्टर है, तो तुम देखना तुम्हारे सामने ही मैं इसको कैसे किल करूंगा, और फिर मैं देखता हूँ कि तुम हार मानने के लिए तैयार होते हो कि नहीं। और अभी भी लिटिल फेरी डॉक्टर साओयन को खुद के पॉइजन से बचाना चाहती थी, मतलब लिटिल फेरी डॉक्टर में अभी भी कुछ अच्छाई और साओयन के लिए दोस्ती बची हुई थी। और इधर क्वीन मेडुसा भी उस लेडी के बात सुन करके आग बबूली हो गई थी। और मेडुसा पॉइजन लेडी से कहती है तुम्हें उस बेली का फार्म अटैक तो याद ही होगा, लेकिन तुम्हें उसके बाद भी अकल नहीं आई। और इधर क्वीन मेडुसा बहुत ही गुस्से में अपनी दाउकी को अनलीज करती है, जिसके बाद यहाँ पर हर तरफ रेड ओरा फैलने लगती है। और ये देख करके यंग लुआटियन भी घबरा जाते हैं, क्योंकि ये ओरा क्वीन मेडुसा की बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। और फिर यंग लुआटियन साओयन की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि यंग लड़के मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ कि तुमने 3 मुलान बेली के एल्डर को हरा दिया, और मैं सच में तुम्हारी दाव की टेक्निक से काफी ज्यादा हैरान हूँ। और मैं तुम्हें किल करने के बाद उस दाव की टेक्निक को अच्छे तरीके से पढ़ूंगा। अब इस साले तुम साओयन को मार करके उसके दाव टेक्निक को पढ़ने से पहले साओयन के बारे में जाकर के पहले पढ़ लो, वरना बेटे तुम भी उसी तरीके से पहले जाओगे जो कि मुलान बेली के वो तीनों एल्डर के साथ हुआ था। और यंग लुआटियन साओयन की 3000 लाइटनिंग मूवमेंट दाव टेक्निक के बारे में बात कर रहा था। और साओयन यंग लुआटियन को अपनी तरफ आते हुए देख करके वो जल्दी से साइड में हट जाता है। और अगले ही पल में यंग लुआटियन दोजोंग लेवल की एंसेस्टर होने के बावजूद अपने बहुत ही स्पेशल गोल्डन कलर की दाव की विंग को बाहर निकाल लेता है। और ये देख करके साओयन भी हैरान था, क्योंकि यंग लुआटियन इस विंग की वजह से साओयन के पास एक पल में ही आ जाता है और साओयन के ऊपर अपनी गोल्डन ग्लो से अटैक कर देता है, जिस पर साओयन अपनी ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम से अपनी बॉडी को कवर कर लेता है। और जब यंग लुआटियन का गोल्डन ग्लो साओयन के पास आता है तो उसका गोल्डन ग्लो साओयन की ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम में चेंज हो जाता है। और ये देख करके यंग लुआटियन को तो पूरी तरीके से फट गया था, जिसके बाद यंग लुआटियन झिझकते हुए कहता है ये तो एक हेवेनली फ्लेम है। अब इसके साथ ही यंग लुआटियन अपने गोल्डन ब्लेड से साओयन की गर्दन पर अटैक कर देता है। तो ये देख करके साओयन अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को यूज करके साओयन उस अटैक को डॉज कर लेता है, मगर यंग लुआटियन फिर से बहुत ही स्पीड के साथ साओयन के सामने अफेयर हो जाता है। और ये देख करके साओयन भी सोचता है इस बंदे की दाव स्किल काफी ज्यादा कमाल की है, वरना कोई भी आज तक मेरे 3000 लाइटनिंग मूवमेंट के सामने टिक नहीं पाया। और तब भी साओयन इस जगह से फिर से टेलीपोर्ट होकर 10 मीटर की दूरी पर चला जाता है। और ये देख करके यंग लुआटियन इस बार साओयन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। और यंग लुआटियन कहता है बदमाश लड़के तुम्हारी ये दाव स्किल मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, क्योंकि ये तुम्हारे दाव स्किल मेरे दाव स्किल से कम नहीं बल्कि ये मेरी भी दाव स्किल से काफी ज्यादा पावरफुल है। और जब मैं तुम्हारी इस दाव की कोई एक बार प्रैक्टिस कर लूंगा तो मेरी स्पीड किसी भी दोजोंग लेवल की बंदे से 2 गुना बढ़ जाएंगे। और जब यंग लुआटियन साओयन के करीब आ जाता है तो अपनी गोल्डन ब्लेड से साओयन के ऊपर अटैक करता है, मगर साओयन भी इधर पूरी तरीके से तैयार था। और साओयन आगे से यंग लुआटियन के ऊपर दाव टेक्निक को यूज कर देता है। और ये साओयन की कोई मामूली दाव टेक्निक नहीं थी, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल ओपन माउंटेन सील दाव टेक्निक थी। और साओयन की ये अटैक यंग लुआटियन की छाती से टकराने ही वाली थी, मगर तभी यंग लुआटियन साओयन की ये पावरफुल अटैक को देख करके वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था। फिर वो जल्दी से अपनी गोल्डन विंग से सील बनाकर अपनी चेस्ट को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं, मगर साओयन की ये ओपन माउंटेन सील का फार्म अटैक यंग लुआटियन की गोल्डन आर्मर को तोड़ करके उसके छाती पर जाकर के टकराता है, जिसके बाद यंग लुआटियन खून का उल्टिया करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये अटैक को देख करके तीनों एम्पायर्स के आर्मी के लोग हैरान होकर कहते हैं थोड़ी सी भी चेंजेस नहीं, इस लड़के ने यंग लुआटियन को खून का उल्टिया करवा दी। और तीनों एम्पायर्स के आर्मी यंग लुआटियन की ऐसी हालत को देख करके काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और इधर मुलान बेली के वो तीनों एल्डर ये देख करके हैरान थे, लेकिन यंग लुआटियन की ऐसी हालत को देख करके वो सभी बड़े खुश भी थे, क्योंकि उन दोनों ने यंग लुआटियन से पहले ही कहा था ये लड़का साओयन कोई मामूली दोहुआंग लेवल का एक्सपर्ट नहीं। लेकिन उस बात पर यंग लुआटियन ने उसकी बेइज्जती भी की और बेवकूफों की तरह उस लड़के के सामने जाकर के फाइट भी की। और फिर तीनों एल्डर कहते हैं यंग लुआटियन ने तो अपनी बेइज्जती तो सबके सामने खुद ही करवा ली। और अब ये सीन को देख करके जामा एम्पायर की लोगों में से पॉइजन सेट लीडर का डर भी खत्म हो गया था। और अब इधर आइस एम्पायर भी एक स्माइल के साथ कहते हैं कि साओयन का ये फार्म अटैक बहुत ही ज्यादा परफेक्ट और पावरफुल किस्म का था, और साओयन ने इस फाइट को ज्यादा लंबा भी चलने नहीं दिया। और इधर यंग लुआटियन पूरी तरीके से इस अटैक की वजह से घायल हो गया था। और फिर यंग लुआटियन बहुत ही गुस्से में साओयन की तरफ देखते हैं, और जिसके बाद साओयन के सामने पॉइजन गर्ल अफेयर हो जाता है। और फिर पॉइजन गर्ल सभी से कहता है अगर तुम सभी ने वीडियो को देख लिए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर से ही सब्सक्राइब कर देना, और अगला एपिसोड बहुत ही जल्दी आने वाला है। और जब मेरे सामने पॉइजन गर्ल अफेयर हो ही चुका है तो मैं अब जा रहा हूँ पॉइजन गर्ल को लाइन मारने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।